रिकॉल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। और जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10th के मैथ्स में चैप्टर 6 त्रिभुज पढ़ रहे थे, जिसमें सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ना था आप सभी को। और लास्ट क्लास में हमने बहुभुज की समरूपता के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया। तो किसी भी बहुभुज के समरूपता या सिमिलैरिटी को देखने के लिए दो कंडीशंस चेक करने थे। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब मैं बोल रहा हूँ कि दो कंडीशन चेक करने थे, एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा। पहला कंडीशन क्या था कि सर संगत कोण बराबर होने चाहिए, उनके जो कोण है संगत, ठीक है, वो बराबर होने चाहिए, इक्वल होना जरूरी है। ठीक है, लेकिन अच्छा, संगत कोण बराबर होने से क्या होता है कि उनका आकार सेम हो जाता है। ठीक है, आकार सेम हो जाता है, मतलब डिजाइन जो होता है ना उनका, बनावट, वो सेम हो जाते हैं। और सेकंड चीज क्या होता है कि सर उसका संगत भुजा, संगत भुजा भी जो होते हैं वो बराबर होने चाहिए क्या? ये भी बराबर होने चाहिए? नहीं, ये जरूरी नहीं कि बराबर है। अगर बराबर हो जाएगा तो सिर्फ हम बोल सकते हैं समरूप, लेकिन जरूरी नहीं कि बराबर हो। बस आपको ये बताना हो कि संगत भुजा समान अनुपात में होने चाहिए, यानी समानुपाती होने चाहिए। ठीक है, तो संगत भुजा समानुपाती होने चाहिए। समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल, एक ही अनुपात में होने चाहिए। और संगत भुजा समानुपाती होने से क्या होता है कि उनका साइज बस अलग होता है। ठीक है, मतलब एक छोटा एक बड़ा, उसी का बड़ा रूप दिखेगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भुजा, भुजा बराबर होना जरूरी नहीं है, भुजा का समानुपाती होना जरूरी है। ठीक है, तो यहां से आपका मिलता है, अगर ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं किसी बहुभुज में, तो वो क्या होंगे, हमेशा समरूप होंगे। अगर इनमें से कोई एक कंडीशन फॉलो करेगा तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए, इसके अलावा ये मैंने आपको बताया था कि दो बहुभुज को समरूप होने के लिए उनके भुजाओं की संख्या तो समान होनी चाहिए। अगर मैं बोलूं एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज कभी समरूप होगा क्या? नहीं, एक त्रिभुज एक चतुर्भुज का समरूप तो कभी नहीं होगा। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक वृत्त और एक त्रिभुज कभी समरूप नहीं होगा। और कुछ आकृतियों के बारे में यही बताया था कि हमेशा समरूप होते हैं। तो उनमें क्या क्या था? पहला, वृत्त हमेशा समरूप होता है, कितने भी वृत्त बनाइए सारे वृत्त समरूप होंगे। दूसरा, वर्ग हमेशा समरूप होगा। तीसरा, समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होगा। देखो मैं तीनों पर एक लाइन काट रहा हूं, मतलब तीनों ही भुजाएं बराबर है आपस में। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होगा। रेखा खंड हमेशा समरूप होगा। तो ये चार आकृतियों के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये चारों आकृतियां आपस, मतलब ये नहीं कि बोल रहा हूं कि वृत्त वर्ग के समरूप है, ये नहीं कंसेप्ट समझ जाना। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि जितने भी वृत्त होते हैं वो सारे वृत्त आपस में समरूप होते हैं। जितने भी वर्ग होते हैं वो सारे वर्ग आपस में समरूप होते हैं। जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो सारे समबाहु त्रिभुज आपस में समरूप होंगे। और जितने भी रेखाखंड होते हैं वो सारे रेखाखंड आपस में समरूप होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखना था। तो त्रिभुज की समरूपता के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। एक रिकॉल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। रिकॉल क्वेश्चन क्या है? अच्छा, ये क्वेश्चन तो बस 5 सेकंड में ही आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए, क्या ये दोनों जो बहुभुज आपको दिख रहे हैं समरूप हो सकता है क्या कभी? यस और नो? तो इस पोल को मैं बस 15 सेकंड में एंड कर दूंगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 सेकंड और। एंड लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, इस पोल को एंड किया जा रहा है। और ये इतना आसान क्वेश्चन है कि आपके एग्जाम में भी आने के कोई चांस है नहीं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं मेजरली। ठीक है, इतना सिंपल सा। आता भी है तो दो ट्रायंगल बनाकर आएगा या दो चतुर्भुज बनाकर आएगा। तो यहाँ पर सिंपली दिख रहा है सर, यहाँ पर तो मैं सीधे बोलूंगा, अगर कोई आपसे रीजन पूछेगा, चलो यहाँ तो आंसर आप सभी का सही है कि सर समरूप नहीं। ठीक है, समरूप नहीं होगा कभी। लेकिन अगर कोई आपसे रीजन पूछेगा कि नहीं, मुझे कारण भी बताइए कि क्यों ऐसा होगा, समरूप क्यों नहीं होगा, क्या बोलिएगा? बताइए। यहाँ पर तो भुजाओं की संख्या ही अलग अलग है ना, यहाँ पर 3 भुजा है और यहाँ पर कितना, 4 भुजा है। ठीक है, तो ये कैसे समरूप होगा? यहाँ पर संगत कोण हम कैसे बराबर देखें? तो ये आकृति ही अलग है। तो दो अलग अलग आकृतियां कभी समरूप नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे बोलेंगे सर एक त्रिभुज एक चतुर्भुज के समरूप नहीं होगा। इनके गुण ही सारे अलग अलग है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं भुजाओं की संख्या ही अलग अलग है, कोनों की संख्या ही अलग अलग है। ठीक है, तो समरूप नहीं होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो त्रिभुज का समरूपता है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके इस चैप्टर में यही वाला टॉपिक है, और इसमें बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि त्रिभुजों की समरूपता में क्या क्या चीज हमें पता होना चाहिए।
और कैसे चेक करेंगे। उसके पहले त्रिभुज के समरूपता या फिर एक हमारे पास थेल्स थ्योरम है, बीपीटी है, उस पर आने के पहले मैं आपको त्रिभुज के कुछ चीज पूछना चाहता हूँ। चलिए मुझे बताइए, अगर मैं एक ट्रायंगल ऐसे बनाऊं, एक त्रिभुज बना दिया जिसके 3 कोण मैंने दे दिया आपको, या शायद बना भी हुआ है, हाँ बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पर देखिए। तो एक ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल एबीसी, और एक त्रिभुज दिख रहा है पीक्यूआर। त्रिभुज एबीसी का तीनों ही कोण आपको बना करके दे दिया है। त्रिभुज एबीसी का एक कोण है 60 डिग्री, यहाँ पर 40 डिग्री और 80 डिग्री, ठीक है। त्रिभुज पीक्यूआर का भी तीनों कोण दिख रहा है 60 डिग्री, 40 डिग्री और 80 डिग्री, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं क्या कि त्रिभुज एबीसी का तीनों ही कोण आपस में बराबर है? बोलिए, त्रिभुज एबीसी के तीनों कोण बराबर हैं क्या? यस सर। कहाँ बराबर है? त्रिभुज एबीसी के तीनों कोण बराबर नहीं है। देखो मेरे क्वेश्चन को सुनिए, क्या मैं बोल रहा हूँ। त्रिभुज एबीसी के तीनों कोण बराबर हैं क्या? नहीं। त्रिभुज एबीसी के अगर तीनों कोण बराबर होते हैं तो वो कुछ ऐसा दिखता है, सर यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री। चलो ऐसे बनाता ना, अगर मैं कुछ ऐसे बना देता कि यहाँ भी मैं बोल रहा हूँ x डिग्री, यहाँ भी बोल रहा हूँ x, और यहाँ भी x, तीनों जगह बराबर एंगल देता, तो मैं बोलता कि ये क्या है सर, तीनों ही कोण इसके बराबर हैं। या मैं ऐसा लिख देता, उसमें तीनों ही कोण 60 डिग्री आ जाएगा, यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, तभी होगा तीनों बराबर 60 60 60 180, ठीक है। इसको बोलेंगे सर ये क्या है, तीनों ही कोण बराबर। लेकिन यहाँ पर मैं बोलूं कि त्रिभुज एबीसी के तीनों कोण बराबर है, तो नहीं, त्रिभुज एबीसी के तीनों कोण बराबर नहीं है, 40 60 80 है। लेकिन अब मैं बोलूं कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर का संगत कोण बराबर है क्या? त्रिभुज एबीसी के एक एक कोण, सुनिएगा, त्रिभुज एबीसी का एक एक कोण त्रिभुज पीक्यूआर के एक एक कोण के बराबर है। मतलब हमें साफ दिख रहा है कि सर यहाँ पर कोण ए जो है, एक सेकंड, कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर दिख रहा है, ठीक है। मुझे यह भी दिख रहा है कि कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है, ठीक है। और मुझे यह दिख रहा है कि कोण सी जो है वो कोण आर के बराबर है, ठीक है। तो ऐसे दो त्रिभुजों को हम क्या कहते हैं, जिनके संगत कोण बराबर हैं। तो ऐसे दो त्रिभुजों का नाम क्या है, समकोणिक त्रिभुज, ठीक है। ये लिख दीजिएगा, इन दोनों त्रिभुज को हम क्या बोलेंगे, समकोणिक त्रिभुज। ये लिखिएगा अपने कॉपी में, इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर कई बार यूज करेंगे। समकोणिक लिख लिया सभी ने? इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इक्वी एंगुलर। जैसे आपने इक्विलेटरल पढ़ा था ना, उसी तरीके से इक्वी एंगुलर, इक्वी एंगुलर, ठीक है, ट्रायंगल। तो इसको कहते हैं इक्वी एंगुलर ट्रायंगल, समकोणिक त्रिभुज। यहाँ पर लिख रखा है, दो त्रिभुजों के संगत कोण अगर बराबर है तो उसको समकोणिक त्रिभुज यानी इक्वी एंगुलर ट्रायंगल्स कहते हैं। एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे बताइए ये दोनों त्रिभुज समकोणिक है या नहीं है। एक मैंने ऐसे लिखा और एक मैंने ऐसे बनाया। यहां लिख दे रहा हूं 60 डिग्री, यहां लिख दिया 70 डिग्री, यहां लिख दिया 60 डिग्री, और यहां मैं लिख दे रहा हूं 50 डिग्री। ये दोनों समकोणिक त्रिभुज हैं या नहीं है? यस सर है। हैं? क्यों? मुझे तो दिख रहा है एक 50 और एक 70 अलग अलग। सर टोटल जो ट्रायंगल का एंगल होता है वो 180 होता है, फिर तो तीसरा कोण एंगल सी निकालेंगे, होगा वो 50 आएगा। और एंगल क्यू कितना आएगा? 70। 70, बहुत 70। बढ़िया, नाइस। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, सर मुझे क्या दिख रहा है, अभी दिख रहा है सर एक कोण तो बराबर दिख गया, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर दिख गया। ओके, मुझे एक चीज दिख गया सर, एंगल ए जो है इज इक्वल टू एंगल पी, ठीक है। अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे। अब मुझे कहा सर 70 50 तो अलग अलग आ गया, तो ये नहीं कि अलग अलग आ गया तो आप बोल दीजिए सर समकोणिक नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अभी मुझे देखना है सर तीनों ही कोण निकाल करके चेक करते हैं। तीनों कोण का सम 180 होता है। अब मैं इतना नहीं लिख रहा कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, कोण ए का मान पुट कर रहा हूँ, कोण बी का मान पुट कर रहा हूँ, ये कर लिया बहुत बार, ठीक है, क्लास 9th में आपने बहुत प्रैक्टिस किया है। यहाँ पर आपको पता है सर योग जो होता है तीनों कोणों का वो 180 डिग्री हो जाता है। अब 60 और 70 को जोड़ेंगे तो आप मेंटली कैलकुलेट करिए, 60 में 70 जोड़ा तो 130 आया। हमें करना है 180, 180 में से 130 घटाएंगे तो मुझे पता है कि एंगल सी जो आएगा वो कैलकुलेट करके 50 डिग्री आ जाएगा। तो इसका जो कोण है 60 70 और 50 बनेगा।
अब कौन PQR को देखेगा तो ट्रायंगल PQR को देखेगा तो 60-50 तो है यहाँ पर, 60-50 को जोड़ेंगे तो 110 डिग्री बनेगा। 180 में से 110 घटाएंगे तो मुझे पता ये वाला कोण जो आएगा 180 में से 110 घटाने पर 70 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिखा, त्रिभुज ABC का 3 कोण 60, 70, 50 और यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है 60, 70, 50। तो ये यहाँ पर साफ दिख गया सर, एंगल A जो है एंगल P के बराबर है, एंगल B जो है 70 डिग्री वो एंगल Q के बराबर हो गया, और एंगल C जो है वो किसके बराबर हो गया, एंगल R के बराबर हो गया। तो त्रिभुज ABC का तीनों कोण त्रिभुज PQR के संगत कोण के बराबर मिल गया। तो हम कहेंगे बिल्कुल ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं सर, समकोणिक त्रिभुज है। समझ में आया समकोणिक त्रिभुज कैसे चेक करेंगे, और होता क्या है बेसिकली, समकोणिक समान कोण। ठीक, चलिए ऐसा नहीं कि त्रिभुज के तीनों ही कोण बराबर, ये कंसेप्ट नहीं है, ये मत सोचना कि त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होने चाहिए। त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हो जाए या त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर हो जाए उसको तो समबाहु कहते हैं। ठीक है, तो खैर अभी आते हैं समकोणिक त्रिभुज में और क्या पता होना चाहिए। तो समकोणिक त्रिभुज में आपको ये पता होना चाहिए कि दो त्रिभुज के संगत कोण अगर बराबर हो तो उसको समकोणिक कहते हैं। ये तो डेफिनेशन ही था आपका जो आपको पढ़ा दिया। सेकंड चीज, अगर दो त्रिभुज समकोणिक हैं मतलब उनका कोण संगत कोण बराबर है, दो त्रिभुज समकोणिक है तो त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा समान रहेगा। ठीक है, ये चीज नोट करिएगा, आगे जाकर मैं इसको यूज भी करूंगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या था आपका, ये लिखा हुआ था, एक सेकंड, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था कि ये दोनों ही त्रिभुज क्या है, समकोणिक है, तो इनके भुजाओं का जो अनुपात होगा मतलब रेशियो जो होगा वो बराबर बराबर होगा। ठीक है, और डिटेल में लिखते क्या नाम वगैरह आगे की कुछ क्लासेस में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या लिखिएगा आप कि समकोणिक त्रिभुज जिसका कोण बराबर है, संगत कोण बराबर है, उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। समझ में आया। और अनुपात बराबर होने का मतलब अगर मैं एक भुजा का अनुपात देख रहा हूँ 2/3 तो सभी भुजाओं का अनुपात 2/3 ही आएगा, संगत भुजाओं का अनुपात। ठीक है, तो ये चीज समझ लिया। इसके बाद हम लोग आते हैं त्रिभुज की समरूपता पर। अच्छा, ये एक चीज अब कर ही लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा कि अगर मैं एक एग्जाम्पल से आपको ये चीज बता दूं कि भुजाओं का अनुपात जो बराबर करना चाह रहे हैं उसका क्या मतलब हो रहा है। मैं एक ट्रायंगल लेता हूं, ठीक है, दो समकोणिक त्रिभुज लिया, इसका नाम ले रहा हूं ABC। देखो जब सिमिलैरिटी आगे पढ़ेंगे ना तब बार बार मतलब फिगर को मैं रोटेट कर दूंगा। ठीक है, अभी बहुत बेसिक बेसिक से कर रहे हैं तो बिल्कुल सामने सामने नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने कोण दे दिया, जैसे भी कोण कितना था 60, 80 और 40 डिग्री, और मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ 60, 80, 40। ठीक है, कोई चेंज नहीं कर रहा क्योंकि आपको संगत सीधे सीधे दिख ही जाए सामने के सामने। तो आपको साफ दिख रहा है कोण A के सामने कोण P है जो कि संगत कोण बराबर, कोण B और कोण Q बराबर, कोण C और कोण R बराबर। तो अगर मैं ऐसा कह रहा हूं कि इनके दोनों समकोणिक हैं तो अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 सेंटीमीटर और यहाँ कर दिया कि ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या किया मैंने, दोगुना किया, AB का दोगुना PQ हुआ। तो मैं अगर यहाँ पर लिख दूं 3 सेंटीमीटर तो BC अगर 3 है तो QR कितना होना चाहिए, जस्ट 6 उसका दोगुना ही सेंटीमीटर। होगा। ठीक है, जस्ट उसका दोगुना होगा क्योंकि अनुपात हमें सेम रखना होगा सर। तो AB बटा PQ आपका 1/2 आएगा, तो BC बटा QR 1/2 के लिए हमें इसको दोगुना करना पड़ेगा, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर ही रहेगा। और अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर है तो ये PR कितना होगा आपका, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, उसको दोगुना ही करना पड़ेगा हमें, 4 का दोगुना कर देंगे यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। तो क्या सर हमें साफ साफ दिख जाएगा सर यहाँ पर AC लिया उसी के दाएं साइड वाला PR ले लिया, नहीं ऐसा थोड़ी दिखेगा। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसी फिगर को मैं रोटेट कर दूंगा। तो अभी के लिए समझिए कि हमें संगत भुजा सामने सामने दिख रहा था, आगे नहीं दिखेगा। तो आगे का कुछ कंसेप्ट बताऊंगा, कुछ ट्रिक बताऊंगा, तब आपको पता चलेगा। अभी ये समझ में आ रहा है कि भुजा समान अनुपात का मतलब क्या हुआ। यस सर। तो यहां से अगर मैं चेक करूं, एक बार लिख कर भी चेक कर लेते हैं, AB बटा PQ देखिए, तो आपको दिख जाएगा सर 2/4, ये सर 1/2 के बराबर है। आप गुना ही करके लिखे थे तो डेफिनेटली BC को मैं QR से डिवाइड करूं तो अभी 3/6, देखिए 1/2 ही आ रहा है। मैं AC को PR से डिवाइड करके चेक करूं तो 4/8, यहाँ पर 1/2 ही आ रहा है। तो सभी का अनुपात तो सेम ही आ रहा है और आएगा ही आएगा। ठीक है, हमेशा ऐसा होगा। ठीक है, ये तो मैंने लिखा ही था, आगे भी हमेशा ऐसा होते रहेगा।
ठीक है। तो जब भी समकोणिक त्रिभुज लोगे तो उसका भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा, यही मतलब था समान अनुपात में होने का मतलब। ठीक है, तो मैंने क्या बोल दिया, अगर संगत कोण बराबर है, सुनना मेरी बात, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है, अगर संगत कोण बराबर है तो उसका अनुपात हमेशा समान रहेगा क्या? नो सर। हाँ जी रहेगा ना, वही तो बोला। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दो समकोणिक त्रिभुज के, दो समकोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यही तो पढ़ा है कि नहीं? तो अगर संगत कोण बराबर है दो त्रिभुज का, तो उसका संगत भुजाओं का अनुपात समान रहेगा ही रहेगा, वही तो पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और अगर संगत भुजाओं का अनुपात समान रहेगा तो वो त्रिभुज समकोणिक ही होंगे। ठीक है, तो दोनों को रिलेट करिए, अगर संगत भुजाओं का अनुपात, इतना टाइम इसलिए रहा हूं क्योंकि ये सारी चीज रिलेट होगा आगे जाकर जब हम लोग क्रिटेरिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, संगत कोण बराबर, ठीक है, ये बोल दिया। संगत कोण बराबर वाले त्रिभुज का क्या नाम है, बोलो? समकोणिक। समकोणिक। और समकोणिक त्रिभुज में क्या पढ़ा, संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है? बराबर। भुजा का अनुपात बराबर। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट देखिए, और इस फ्लो चार्ट के अनुसार संगत भुजा का अनुपात बराबर या संगत भुजा समानुपाती, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसको उल्टा चले जाइए। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हमारे पास किसी दो त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर रहेगा तो वो समकोणिक त्रिभुज होंगे, और समकोणिक त्रिभुज रहेंगे तो संगत कोण बराबर रहेंगे। क्लियर? यस इस सर। फ्लो चार्ट को मन में बोलिए एक दो बार कि संगत कोण बराबर होंगे तो समकोणिक होगा, समकोणिक होगा तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, अगर संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा तो समकोणिक होगा, और समकोणिक होगा तो संगत कोण बराबर होंगे। तो ये दोनों चीज रिलेटेड है एक दूसरे से। ठीक है, ऐसा नहीं कि दोनों कंडीशन अलग अलग है। बहुभुज में दोनों ही कंडीशन चेक करना पड़ता था, लेकिन त्रिभुज में दोनों कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। दो कंडीशन होते हैं हमारे पास, ऐसा नहीं कि दो कंडीशन नहीं होता, लेकिन हमें पता है कि जब पहला होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं दोनों कंडीशन क्यों चेक करूं? ठीक है, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें पता ही है कि सेकंड वाला हो ही जाएगा, तो मैं क्यों ही चेक करूंगा दोनों, कोई एक भी मिल गया तो काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर समझिए, देखिए क्या लिखा है, बोला गया है दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि पहला कंडीशन कि उनके संगत कोण बराबर हो। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या, उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो मुझे बताइए कितने कंडीशन यहां पर लिखे हुए दिख रहे हैं आपको? लिखे हुए तो दो दिख रहे हैं, दो कंडीशन दिख रहे हैं, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो हम क्या हमेशा दोनों ही कंडीशन चेक करेंगे? बताइए, चेक कितना करेंगे? चेक करेंगे एनी वन। ठीक है, कोई एक कंडीशन चेक कर लीजिए ना सर, बाकी तो हमें पता ही है कि अगर एक हो जाएगा दूसरा को होना उसकी मजबूरी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि संगत कोण बराबर है तो समकोणिक होगा, समकोणिक होगा तो भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा, अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो समकोणिक होगा, और समकोणिक है तो संगत कोण बराबर हो जाएंगे। तो दोनों तो एक दूसरे से रिलेटेड है ना, है कि नहीं? दोनों आपस में संबंधित थे, तो हम कहेंगे सर यहाँ पर एक ही कंडीशन चेक करिएगा। ठीक है, दोनों कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। बहुभुज में कितने कंडीशन चेक करते थे? हमेशा दो। त्रिभुज में कितना कंडीशन चेक करना होगा? सिर्फ एक। ठीक है, एक कंडीशन मिल गया तो आप बोलोगे सर हाँ समरूप हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब आते हैं एग्जाम्पल से, कुछ ट्रायंगल्स बनाते हैं। एक त्रिभुज ऐसे बनाया, अगेन मैं ज्यादा इसमें अभी भी फिगर को रोटेट नहीं करूंगा, बिल्कुल सामने के सामने ही लिखूंगा ताकि अभी आपको संगत बिल्कुल सामने सामने दिखे। मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं कि एक ट्रायंगल लिख दिया एबीसी, और यहां एक ट्रायंगल लिख दिया पीक्यूआर। इसके कोनों का मेजरमेंट मैं दे रहा हूं कि ये 80 डिग्री। ठीक है, वही वैल्यू लिखता हूं, चलो 70 डिग्री, 80 70 कितना हो गया? 150। तो यहाँ पर 30 डिग्री लिख देता हूँ, यहाँ पर 80 डिग्री, यहाँ 70 डिग्री, और यहाँ पर 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि दोनों त्रिभुज समरूप होंगे कि नहीं होंगे। तो आप देखिए कि सर इनके संगत कोण बराबर है कि नहीं है। तो आपको दिखेगा सर कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर दिख गया। ठीक है, कोण ए किसके बराबर दिख गया? कोण पी के बराबर दिख गया। ठीक, उसके बाद मुझे दिख रहा है कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर दिख गया। कोण बी जो है वो किसके बराबर है? कोण क्यू के बराबर है।
कोण सी जो है वो कोण आर के बराबर है, दोनों ही 30-30 डिग्री, कोण सी कोण आर के बराबर। तो हम क्या इसको समकोणिक त्रिभुज बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस सर। समकोणिक त्रिभुज हो गया, ठीक है। अब समकोणिक त्रिभुज है तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा। यस सर होगा। होगा। दिया हुआ नहीं है वैल्यू, लेकिन अगर मैं इसके मेजरमेंट करूं, वैल्यू दिया हुआ होता तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता, ठीक है, बिल्कुल बराबर होता। और इसलिए हम कहेंगे कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं, ठीक है। दूसरा कंडीशन चेक करिए चाहे न करिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैल्यू फिर से, जैसे पिछले बार लिखा था। मान लो यहाँ लिख दिया 3 सेंटीमीटर और यहाँ लिख दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मैंने यहाँ कर दिया 6 सेंटीमीटर, यहाँ कर दिया 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर कर दिया 9 सेंटीमीटर और यहाँ कर दिया 15 सेंटीमीटर, ठीक है, कुछ ऐसे। ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, चलो ठीक है अभी रहने देते हैं। पॉसिबल तो ऐसा ट्रायंगल बनाना नहीं है, खैर समझ में आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या करिए, रेशियो चेक करिए, ए बी को पी क्यू से डिवाइड करिए, कितना आएगा बोलिए? 3/5। 3/5 दिख गया। मैं कह रहा हूँ बीसी को डिवाइड करके देखो क्यू आर से, कितना आएगा? 6/10, 3/5। 2 3 6 2 5 10। और मैं कह रहा हूँ एसी को पी आर से डिवाइड करके देखिए, कितना आ जाएगा? 3/5। 9/15 यानी 3 3 9, 3 5 15। तो आपको दिख रहा है कि हर बार जो अनुपात आपको दिख रहा है, सर यहाँ भी 3/5 आया, यहाँ भी 3/5 आया, यहाँ भी 3/5 आया। तो भुजाओं का अनुपात क्या है? सेम है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, सर ये सेम तो आना ही था क्योंकि समकोणिक त्रिभुज थे। समकोणिक त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात सेम रहेगा, और क्योंकि दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन हमें पता चल गया तो हम कहेंगे सर दोनों त्रिभुज समरूप है। मैं इतना बताना क्या चाह रहा हूं आपको, बस इतना बताना चाह रहा हूं कि आप दोनों कंडीशन को चेक करना नेसेसरी नहीं है, जैसे कि बहुभुज में चेक कर रहा था, ठीक है। कोई एक कंडीशन मिल गया तो आपको क्या बोलोगे कि हाँ समरूप है। समझ में आया? चलिए, तो यहाँ पर और मैं लिख रहा हूं। अच्छा यहाँ पर मुझे बताओ कि ज्यादा आसान क्या चेक करना है, भुजाओं का अनुपात चेक करना ज्यादा आसान है कि संगत कोण बराबर देखना आसान है? संगत को। संगत कोण देखना ज्यादा आसान है। भुजाओं का अनुपात में थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करना पड़ता है, लेकिन संगत कोण तो साफ दिख जाता है। तो अगर मेरे पास दोनों ऑप्शन है, मान लो भुजाओं का वैल्यू भी दे रखा हो और कोण भी दे रखे हो, तो हम चेक कौन सा करेंगे? पहले कोण देख लीजिएगा। अगर कोण बराबर है तभी आप भुजाओं का अनुपात चेक करिएगा, ठीक है। भुजाओं का अनुपात चेक भी नहीं करोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि दोनों कंडीशन चेक करने की जरूरत ही क्या है, टाइम बचाइए ना अपने एग्जाम में। जैसे कि यहाँ पर एक फिगर दे रखा है, आपसे बोल रहा है कि आप मुझे बस इतना बताइए कि दोनों जो त्रिभुज है समरूप है या नहीं है। तो मैं भुजाओं का अनुपात चेक करूं या फिर मैं कोण को देखूं? सर कौन को? कोण को देखिए, कोण देखना ज्यादा आसान है। मुझे दिख रहा है सर कोण ए 60 डिग्री, यहाँ भी 60 डिग्री, सर कोण ए एक कोण इसके बराबर। यहाँ पर कोण बी 80 डिग्री, यहाँ पर कोण क्यू 80 डिग्री बराबर। कोण सी 40 डिग्री, यहाँ भी कोण एस 40 डिग्री। तो समकोणिक त्रिभुज हो गया कि नहीं हो गया? यस सर होगा। अब भुजाओं का अनुपात चेक करने जाएंगे क्या? यस सर। चेक करेंगे तो बराबर आएगा ही आएगा, ठीक है, वो बराबर ही आएगा। हम सीधे बोल देंगे दोनों त्रिभुज कैसे हैं। आप देखिए एंगल ए जो है एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है। समकोणिक त्रिभुज है, समरूप होगा, ठीक है। आप सीधे बोलेगा समरूप है, यस, ठीक है। इसका संगत भुजा का अनुपात देखिए तो आपको दिख जाएगा, सर 3 का दोगुना किया सर 6 मिल गया, 2.5 का दोगुना किया देखिए 5 मिल गया, और 2 का दोगुना किया देखिए 4 मिल गया, ठीक है। तो दोगुना ही कर करके लिखा गया। संगत भुजाओं का अनुपात भी चेक करेंगे तो भी आपका बराबर ही मिलने वाला था, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, यहाँ है, बोल रहा है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है या नहीं है? ये दोनों त्रिभुज समरूप है? नो सर। देखिए यहाँ पर आपको भुजा भी दे रखा है और कोण भी दे रखा है, हालांकि मीटर नहीं लिखा गया, चलो मीटर लिख दीजिए या मीटर या सेंटीमीटर। चलिए, तो आपने क्या चेक किया? भुजा का अनुपात निकाल करके चेक किया या फिर कोण देखा? सर कौन? हम कोण देखेंगे। कोण जैसे ही दिख गया मुझे कि सर कोण देखते हैं, यहाँ पर 80 डिग्री। अब मुझे तो दिख नहीं रहा कि दूसरे वाले त्रिभुज में कोई 80 डिग्री है, 40 50 90, तो मैं बोलूंगा दोनों समकोणिक त्रिभुज नहीं है। अगर मुझे कोण तीनों दे ही रखा है, ठीक है, समकोणिक नहीं है, तो समकोणिक नहीं है तो समरूप नहीं होंगे, हम बाकी चीज क्यों चेक करें? समरूप नहीं है, काम खत्म। हम भुजाओं का अनुपात निकाल कर अपना टाइम क्यों बर्बाद करें, ठीक है। तो भुजाओं का अनुपात चेक भी मत करने जाइएगा अगर तीनों कोण बराबर मिल गया तो, ठीक है।
तो तीनों कोण मतलब बराबर अगर नहीं मिल रहा है, कोई भी एक कोण अलग मिल गया, तो आप सीधे कहिएगा सर अगर मुझे समकोणिक नहीं दिख रहा है, इन दैट केस ये समरूप ट्रायंगल नहीं होंगे, भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं आएगा। आप चेक भी करोगे बराबर नहीं रहेगा, उस टाइम बर्बाद होगा। लेकिन क्या होगा सर अगर हमारे पास भुजा का कोण दिया ही नहीं रहे, सिर्फ भुजा का अनुपात ही दिया रहे, ठीक है, तो सिर्फ भुजा का अनुपात दिया रहेगा तब तो करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। इन दैट केस तो मुझे भुजा का अनुपात से चेक करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर लिख दे रहा हूं, आपके पास वैल्यू दे रखे हैं 3 5 7, 3 5 7, यहां लिख दिया 6 10 14 ABC। अच्छा ये मत देखिएगा कि कौन सा फिगर में बड़ा लिखा है कौन छोटा लिखा है, फिगर रैंडम बनाए जाते हैं। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, क्या दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं है, यस और नो। यस सर है। कैसे पता चला कि हाँ समरूप है ये? सर है। सर इनकी भुजाओं से, वो क्या भुजाओं कहते का हैं, अनुपात, भुजाओं का अनुपात। अनुपात देखा, तो हमने देखा सर AB को अगर मैं PQ से डिवाइड किया, अच्छा मुझे कैसे पता चला कि मैं AB को PQ से डिवाइड करूं? मेरा तो मन कर रहा है कि मैं AB को QR से डिवाइड कर दूं। सर क्योंकि इसका उससे डबल है। इसका डबल है, तो फिर जरूरी कि हमेशा डबल ही रहे? नो सर। फिर कैसे पता चलेगा? कंफ्यूजन हो सकता है, देखो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फिर मुझे खुद कंफ्यूजन हो गया कि मैं 3 को, मुझे कैसे पता चलेगा सर मैं AB को PQ से डिवाइड करके चेक करूं? सपना तो नहीं आएगा ना। मुझे मन करेगा सर मैं AB को QR से चेक कर लेता हूँ, मैं करूंगा 3/10 आ रहा है, मैं 5 को 6 से डिवाइड किया, 5/6 आ गया, अलग अलग आ गया, मैं बोलूंगा समरूप नहीं है। ऐसा हो सकता है ना पॉसिबिलिटी? यस सर। सर दूसरी ट्रायंगल की भी छोटी साइड 6 है। वेरी नाइस, ये रीजन हुआ, ठीक है। अब ये भी नहीं करेंगे सर बाया बाया वाला देख लीजिएगा, क्योंकि बाद में फिगर रोटेट कर देगा, ठीक है। तो रीजन ये होता है, जो आपको कंसेप्ट समझना है, कि सर पहले वाले त्रिभुज का सबसे छोटा भुजा लीजिए और दूसरे वाले त्रिभुज का सबसे छोटा भुजा लीजिए। तो पहले त्रिभुज का मुझे सबसे छोटा भुजा 3 सेंटीमीटर दिख रहा है, और 3 दिख रहा है, सेंटीमीटर नहीं लिखा है अभी, और दूसरे वाले त्रिभुज का सबसे छोटा भुजा 6 दिख रहा है। तो 3 को 6 से डिवाइड किया, सबसे छोटे को सबसे छोटे से डिवाइड किया, सर ये 1/2 आ गया, ठीक है। अब दूसरे वाले, पहले त्रिभुज का सबसे बड़ा वाला भुजा लीजिए, ठीक है, सबसे बड़ा वाला भुजा क्या है मेरा? 7, और यहाँ पर सबसे बड़ा वाला भुजा क्या है? 14। तो रीजन ये है कि मैं सबसे छोटे को सबसे छोटे से, सबसे बड़े को सबसे बड़े से, ठीक है, तो 7 को 14 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है सर? 1/2 दिख रहा है। और जो मिडिल वाला था, जो बीच वाला भुजा था, वो 5 सेंटीमीटर है, जो ना सबसे बड़ा है जो ना सबसे छोटा है, 3 और 7 के बीच वाला है, और यहाँ 6 और 14 के बीच वाला है, ठीक है। तो इन दोनों को डिवाइड किया तो 5/10 भी सर 1/2 आ रहा है। तो तीनों ही भुजाओं का जो अनुपात दिख रहा है वो मुझे 1/2 दिख गया, ठीक है। तो हम बोलेंगे सर यहाँ पर क्या है? भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो ये समकोणिक भी होंगे क्या? हाँ जी, समकोणिक भी रहे होंगे, ठीक है, कोण भले ही नहीं दिया गया है, लेकिन इनके संगत कोण भी बराबर रहे होंगे, और इसलिए ये भी समरूप होंगे, ठीक है, ये भी समरूप है। यस, समझ में आया हाउ टू यस चेक, सर। कि कैसे चेक करना है। चलो और भी मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, मैंने एक ट्रायंगल लिया। अब देखो इतना प्रैक्टिस कर लिया है, तो अब मैं थोड़ा फिगर को रोटेट करूंगा, ठीक है, या फिर मैं संगत बिल्कुल सामने सामने बना करके नहीं दूंगा, ठीक है। अब आपको सोचना होगा कि मैं किसको किससे डिवाइड करूं। यहाँ नाम लिख दिया ABC। मैं बस आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं नाम लिखने के लिए भी नहीं सिखा रहा, नाम लिखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बाद में सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि दोनों ट्रायंगल को आप समरूप बोलोगे कि नहीं बोलोगे, अगर मेजरमेंट कुछ ऐसा दे रखा हो। कौन नहीं दिया गया है आपके लिए? 4 मीटर, 8 मीटर, और यहाँ 6 मीटर। यहाँ लिख दिया 15 मीटर, यहाँ 10 मीटर, और यहाँ 20 मीटर। अब बताइए दोनों समरूप हैं या नहीं है? और ये नो काफी सर इंपॉर्टेंट, नहीं है। नहीं, एक आंसर आया नहीं, एन। तो अभी तक मुझे किसी का आंसर यस नहीं दिख रहा है, सभी का आंसर नो आ रहा है। सर ये सिमिलर है। तो एक आंसर यस भी आ गया, और
अच्छा, आंसर अब यस भी आने लगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि समरूप है या नहीं है। ओके, देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये मत करिएगा कि सर यहाँ बाएं से बाएं डिवाइड कर रहे हैं, दायां से दायां, नीचे वाले को नीचे वाले से, इसलिए कह रहा हूँ समरूपता में फिगर एक धोखा है। क्या बोल रहा हूँ, इसको लिख लीजिएगा, फिगर एक धोखा है। ठीक है, क्यों बोल रहा हूँ, आगे जाकर के बहुत बार ऐसे होगा, फिगर कुछ और कहता है और एक्चुअल होता कुछ और है। तो फिगर से नहीं जाना है, फिगर को बस एक रेफरेंस की तरह यूज करना है। अब यहाँ पर देखिए क्या बोलिएगा, सर हमारा समझा हमने क्या, पहले वाले त्रिभुज का सबसे छोटा भुजा बताइए कौन सा है। 4 मीटर। 4 मीटर। अब दूसरे वाले त्रिभुज का सबसे छोटा भुजा देखिएगा, दूसरे वाले का सबसे छोटा भुजा मुझे दिख रहा है 10 मीटर। ठीक है, अब 4 को मैं 15 से डिवाइड नहीं कर सकता, छोटे को छोटे से डिवाइड करेंगे ना, तो 4 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो 4/10 किया, दिख रहा है सर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये 2/5 आ रहा है। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे वाले त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा 8 मीटर, सबसे बड़ा 8 मीटर है ना, यहाँ पर सबसे बड़ा भुजा 20 मीटर। ठीक है, तो 8 को 20 से डिवाइड करके चेक करेंगे, तो 8 को 20 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो ये भी 2/5 आ गया। इंटरेस्टिंग, दोनों जगह 2/5 आ गया। आगे चेक करते हैं, पहले वाले त्रिभुज का मिडिल वाला भुजा, मतलब जो ना सबसे बड़ा है ना सबसे छोटा है, 6 मीटर, और यहाँ पर क्या है वो 15 मीटर। तो 6/15 करने पर क्या मिलेगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो ये भी 2/5 आ गया। तो अब मुझे क्या दिखने लगा, सर ये भी 2/5 आया था, यह भी 2/5 आया, और यह भी 2/5 ही आया है कि नहीं, आ रहा है ये, बोलिए। यस सभी सर। जगह हमारा जो अनुपात है वो सेम आ गया। ठीक है, हालांकि मुझे स्टार्टिंग में लग रहा था कि ये समरूप नहीं है, लेकिन अब क्या बोलोगे आप लोग कि हाँ सर ये दोनों त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात समान है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, और समरूपता का साइन कुछ ऐसा लगा देंगे। नाम कैसे लिखेंगे उसके बारे में अभी नहीं बता रहा, ठीक है, डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं डिस्कस करेंगे, आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि ट्रायंगल एबीसी किसके समरूप है, नाम कैसे देंगे। अभी के लिए बस इतना समझिएगा कि हाँ बिल्कुल ये दोनों समरूप होंगे, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात बिल्कुल समान है। अब समझ में आया कैसे डिवाइड, किसको किससे डिवाइड करना है। मैं पूछ रहा हूं, आंसर यस नो बताना। क्या मैं ऐसा करूंगा कि बाएं वाले से बाएं को डिवाइड कर दिया, नीचे वाले को नीचे से डिवाइड कर दिया, दाएं वाले को दाएं से डिवाइड कर दिया, ऐसा करेंगे? नो करेंगे सर। तो गलत होगा, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं कर सकते कि जो दुगना दिख रहा है 3 गुना दिख रहा है वो कर ले। ठीक है, हमें क्या करना होगा, रेफरेंस लेना होगा, सबसे छोटे को सबसे छोटे से, सबसे बड़े को सबसे बड़े से, और बीच वाले भुजा को बीच वाले भुजा से डिवाइड करके देखना होगा। अच्छा, मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ, क्या ये दोनों त्रिभुज समकोणिक भी होंगे क्या? यस सर। समकोणिक भी होंगे, क्योंकि संगत भुजा का अनुपात बराबर आ गया, तो संगत भुजा का अनुपात बराबर है तो समरूप है, और समरूप है तो समकोणिक तो होगा ही होगा। ठीक है, तो कितना कंडीशन चेक करके हमने समरूप बोल दिया, दोनों कंडीशन चेक किया था कि एक ही कंडीशन चेक किया था? एक ही कंडीशन चेक किया ना, एक कंडीशन से आंसर आ जाता है। ट्रायंगल में सिर्फ एक कंडीशन होता, दोनों है, लेकिन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, आई होप कि ये आप लोग कर लोगे। अब पहला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक वर्डन नहीं, तो इनमें से कौन सा पेयर ऐसा है जो समरूप नहीं है? तो 3 जोड़ा ऐसा दिखेगा ना आपको यहाँ पर जो समरूप है, एक जोड़ा ऐसा दिखेगा जो समरूप नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, पोल ऑन कर रहा हूं, एक सेकंड। 4 ऑप्शन में दो दो ट्रायंगल बनाए गए हैं, पहले ऑप्शन में 2 ट्रायंगल दिख रहा है, देखिए वो समरूप है कि नहीं है। ठीक है, जो नहीं है वो आंसर करना है, कौन सा जोड़ा समरूप नहीं है। और एक चीज और, इसमें बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं ना, ऑप्शन देखने में गलती कर देते हो आप लोग कई बार। तो ये मैं बता रहा हूँ, ऑप्शन ए तो यहाँ पर है और ऑप्शन डी यहाँ पर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर है और ऑप्शन बी यहाँ है। ठीक है, कई बार आप लोग सोचते हो बी उधर है, सी नीचे है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सी है आपका और एक नीचे बी है। कौन सा जोड़ा समरूप नहीं है?
तो दो ऑप्शन तो बहुत जल्दी से दिख जाएगा, क्योंकि वो तो जहां पर एंगल दिख रहा है वो तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है। जहां पर एंगल नहीं दिख रहा है ना, भुजा का अनुपात चेक करने में थोड़ा टाइम लगता है। कोण तो देखना काफी सिंपल है, और ये आपके एग्जाम का लिया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में। चलो 30 सेकंड और रुकेंगे, 30 सेकंड में एंड करके फिर डिस्कशन करेंगे आगे। ट्वेंटी 25, 20, 15, 10। अब एंड कर रहे हैं 5 सेकंड में। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, तो आप सभी ने 22 बच्चों का आंसर आ चुका है। 22 में 15 सही है। तो यहाँ पर देखो किस तरीके से आप करोगे इसको। यहाँ पर सबसे पहले आपको कौन से दो ट्रायंगल समरूप दिख रहे थे? कौन कौन से ऑप्शन में समरूप दिखा सबसे पहले? सर ए वाला और डी वाला, ठीक है। तो ए वाला मुझे क्या दिख रहा है सर? यहाँ पर तो 60 डिग्री। अच्छा, 60, 80, 40 बहुत ज्यादा नहीं हो गया? बार बार रिपीट हो रहा है। 60, 80, 40, यहाँ भी 60, 80, 40, ठीक है। तो ये तो समकोणिक त्रिभुज है। समकोणिक त्रिभुज है तो इसके संगत कोण बराबर है। संगत कोण बराबर है तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। और इतना बोलने के बाद बोल देंगे दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर ये नहीं बनेगा हमारा, क्योंकि नहीं पूछ रहा था। ऑप्शन डी को अब देखते हैं। यहाँ पर कोण दे रखा है, तो कोण देखना ज्यादा अच्छा है, ज्यादा आसान है। तो यहाँ दिख रहा है 70, 70, 40। यहाँ भी दिख गया 70, 70, 40। हालांकि यहाँ पर भुजा भी दे रखा था, लेकिन किसने भुजा चेक किया? आपने चेक किया क्या? मैं तो नहीं चेक करूंगा, ठीक है, मैं भुजा देखूंगा भी नहीं। मुझे पता है इनके कोण बराबर है, तो संगत कोण बराबर है तो भुजा समानुपाती होंगे ही होंगे, और ये समरूप हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये भी समरूप है। अब मैं ऑप्शन बी को देख लेता हूँ पहले। तो ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है सर? यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। तो ये सबसे छोटा भुजा 2 सेंटीमीटर, और यहाँ पर सबसे छोटा भुजा 4 सेंटीमीटर। तो 2 को 4 से डिवाइड करेंगे, या फिर ऐसा सोच लीजिए कि 2 को 2 गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 2 दूनी 4, ठीक है। तो 2 को 4 से डिवाइड करेंगे 1/2। उसके बाद सबसे बड़ा भुजा मुझे दिख रहा है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पर सबसे बड़ा भुजा 6 सेंटीमीटर। 3/6 करेंगे तो सर 1/2, 3 का 2 गुना 6 हो जाता है, तो ये भी अनुपात 1/2 का ही आया। लिखना पड़ेगा क्या? इतना समझ में आ रहा है ना जो मैं बोल रहा हूँ? 2/4, 1/2 हो गया, 3/6, 3 का 2 गुना 6 हो गया। यहाँ पर 2.5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 2.5 है, 2.5 का 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 5। 2.5/5 करोगे, मान लो इसमें अगर डाउट है तो 2.5 को 5 से डिवाइड करिए। ये पॉइंट ऊपर जाएगा, नीचे आ जाएगा 10, ठीक है, मतलब 10। तो ये करेंगे कितना आ जाएगा? 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। तो ये भी दिख रहा है सर 1/2। तो ये भी अनुपात 1/2 का ही आ रहा है। 2.5 का 2 गुना करेगा 5 मिल जाएगा। तो हमें क्या दिख रहा है सर? ये बीच वाला जो भुजा था इसका 2 गुना था। 5 2 गुना है 2.5 का। तो कहेंगे सर इसका अनुपात क्या था? सेम था। तो अनुपात अगर सेम था, भले ही फिगर सेम साइज का दिख रहा है, पीक्यूआर थोड़ा बड़ा ट्रायंगल रहा होगा एक्चुअल में, ठीक है। तो हम कहेंगे सर दोनों क्या है? ये भी समरूप है, समकोणिक हो जाएगा अगर हम कोण का वैल्यू लिखे तो। लिखा नहीं गया है, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन सी साफ ही अलग ही दिख रहा है, वो फिगर ही। तो यहाँ पर आप ऑप्शन सी पर आइए लास्ट में। तो हमें दिख रहा है सर यहाँ पर सबसे छोटा भुजा कौन सा है? 2। और यहाँ पर सबसे छोटा भुजा 4। 2 को 4 से डिवाइड किया, कितना आ रहा है? 1/2 आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं देख रहा हूँ 2 से जस्ट बड़ा भुजा कौन सा है? 2.7 है ना। और यहाँ पर 2 से जस्ट बड़ा भुजा कौन सा है? 5 है। तो 2.7 को, या फिर सबसे बड़ा वाला को करिए ना, ये इतना कैलकुलेशन में क्यों जाए हम। तो सबसे बड़ा वाला भी 1/2 ही है, उससे आंसर नहीं आएगा। सबसे बड़ा यहाँ पर 3 है, और सबसे बड़ा यहाँ पर 6 है। तो 3 को 6 से डिवाइड किया तो ये भी 1/2 आ गया। तो अभी तक मुझे लग रहा है कि हाँ ये भी समरूप हो सकता है। लेकिन अब मैं जब चेक करूंगा इस वाले भुजा को, जब मैं इसको चेक किया 2.7 को डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, तो 2.7/5 ये आएगा क्या हमारा 1/2? ये तो नहीं आने का है, ठीक है, ये 10 आ जाएगा। ये 27/50 आ रहा है, ठीक है। तो कहेंगे सर ये तो 27/50 आ गया, ये तो 1/2 नहीं आया, है ना। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर सभी भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, और सभी भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये समरूप नहीं है, ठीक है। तो आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हुआ ये? ऑप्शन सर सी में भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं था, इसलिए कहेंगे सर हमारा ऑप्शन सी वाला जो त्रिभुज का जो जोड़ा है वो समरूप नहीं है, बाकी सभी जगह पर समरूप थे। चलिए, तो ये आपका एक छोटा सा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में इस टाइप का। इसके आगे फिर से, अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन और है।
अच्छा, ये क्वेश्चन आंसर करने के पहले वेट करिए, ठीक है। अभी आंसर मैं पोल ऑन ही नहीं कर रहा, चैट आपका बंद है। मैं क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। बोल रहा है क्या, एक समबाहु त्रिभुज और एक समद्विबाहु त्रिभुज, मैं कैसा भी एक समबाहु त्रिभुज बना लूं और मैं कैसा भी एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लूं, क्या ये आपस में हमेशा समरूप होंगे? यही पूछ रहा है, यस या नो। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज और एक समद्विबाहु त्रिभुज हमेशा ही आपस में समरूप होंगे क्या, यस और नो। तो चैट आपका बंद है, पोल में ऑन कर रहा हूं। दो ही ऑप्शन है तो दो ऑप्शन में हटा देता हूं। चलिए, पोल ऑन कर दिया गया है आपका, यस या नो। एक समबाहु त्रिभुज बोल दिया और एक समद्विबाहु बोल दिया। समबाहु जिसका तीनों ही भुजा बराबर, इक्विलेटरल, और समद्विबाहु मतलब इसकी दो भुजा बराबर। ये समरूप होंगे कि नहीं होंगे? और ऐसा भी नहीं बोल रहा है कि समरूप हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, बोल रहा है हमेशा समरूप होंगे कि नहीं होंगे। किसी चीज की सत्य होना, किसी चीज का सही होना और किसी चीज का हमेशा ही सही होना में अंतर होता है ना। कुछ चीज ऐसा हो सकता है जो कुछ कंडीशन के लिए सही होता होगा लेकिन हमेशा नहीं होता होगा। कुछ चीज ऐसा होता है जो हमेशा ही सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है क्या समबाहु त्रिभुज और एक समद्विबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होगा क्या? चलिए, तो लास्ट 20 सेकंड में end करेंगे, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस आप थोड़ा सा एनालिसिस करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो ज्योमेट्री है, कुछ कैलकुलेशन, कुछ एनालिसिस, एक्सपीरियंस। 15 सेकंड और। टेन सेकंड्स। 5 5 4 3 2 1। पोल आपका एंड कर दिया गया है, आपका चैट ऑन है। तो आंसर मोस्टली आप सभी ने नो बोला है, तो बिल्कुल सही है। एक समबाहु त्रिभुज और एक समद्विबाहु त्रिभुज हमेशा तो समरूप नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है कि कुछ केस में अगर हम स्पेशल कंडीशन लें तो समरूप हो जाए, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लूं, एक समबाहु त्रिभुज ले रहा हूं, समबाहु त्रिभुज कुछ ऐसा जिसका तीनों ही भुजा बराबर है। ठीक है, मान लो यहाँ लिख दिया पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू, पी आर और क्यू आर तीनों आपस में बराबर है। एक मैं समद्विबाहु त्रिभुज ले रहा हूं, ऐसे ले सकते हैं। आपको लगता है क्या कि ये वाले त्रिभुज को, पी क्यू आर को मैं कितना भी बड़ा छोटा घुमा दूं वो एबीसी में कन्वर्ट होगा? ठीक है, देखिए ना, मैं इसको बड़ा छोटा कर भी दे रहा हूं। ये एक सेकंड को शायद पकड़ में आ जाए। ठीक है, देखो इसको मैं कितना भी बड़ा छोटा करूं लेकिन इसका साइज अगर नहीं बदलूं, ठीक है, तो ये दूसरे वाले त्रिभुज में फिट नहीं बैठेगा, कितना भी मैं रोटेट कर लूं। ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोलेगा, सर एक समद्विबाहु त्रिभुज और एक समबाहु त्रिभुज हमेशा तो समरूप नहीं होंगे। एक एग्जाम्पल से मुझे समझ में आ गया। इसको मैं मान लो कहता हूँ समद्विबाहु त्रिभुज, दोनों भुजा बराबर है। ठीक है, ए बी और ए सी के बराबर है। तो यहाँ पर आप इसके कोण, अच्छा यहाँ पर मेजरमेंट तो देने रखा, तो मैं कोण का मेजरमेंट कुछ लिख देता हूँ। जैसे कि मैंने ये बोला ना, समबाहु त्रिभुज के तीनों ही कोण कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के। 60 डिग्री के। तो ये भी ध्यान रखना है आप सभी को, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होते हैं और सभी कोण भी बराबर होते हैं, और सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं। तो ये फिक्स है मेरे पास, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर। लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज में कुछ कह नहीं सकते। मुझे इतना पता है कि सर ये दोनों कोण बराबर होगा, तो मान लो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, सर ये 50 डिग्री का हो गया और ये 50 डिग्री का हो गया, 50 50 100 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, 80 डिग्री का हो गया हमारे पास ये कोण। हो सकता है ऐसा। तो अब बोलो, ये वाला जो केस बन रहा है, ये हमारे पास एक समबाहु दिख रहा है। ठीक है, और ये कैसा दिख रहा है, समद्विबाहु, जिसके दो भुजा बराबर। समरूप दिख रहा है क्या आपको? समरूप नहीं होगा सर, समकोणिक नहीं है। ठीक है, समरूप नहीं होगा, तो हमेशा तो समरूप नहीं होगा। एक एग्जाम्पल से ही मुझे पता चल गया, तो आपको सर दोनों समरूप नहीं होंगे। ठीक है, गलत, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर है? तो एक समबाहु त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज के हमेशा समरूप नहीं होगा। दो समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होंगे क्या? हाँ जी, नो सर। दो समबाहु, यस सर, होंगे। दो समबाहु सर। त्रिभुज हमेशा ही समरूप होंगे। जितने भी समबाहु त्रिभुज हैं, हमेशा समरूप होते हैं।
दो समद्विबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होंगे क्या? नो सर। दो समद्विबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप नहीं होंगे, ये भी आपको बताया था। फॉर एग्जाम्पल दो समद्विबाहु त्रिभुज में कुछ ऐसे ले लो, ठीक है, एक ऐसे ले लिया और एक ऐसे ले लिया, ठीक है। चलो, तो दो समद्विबाहु त्रिभुज का एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसा ले सकते हैं ना, पी क्यू आर। तो ये दोनों भुजा बराबर और ये दोनों भुजा बराबर। तो यहाँ पर ऐसा फिगर ले लीजिए 80 80 कितना हो गया 160, यहाँ पर आ गया 20 डिग्री, ठीक है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ 70 डिग्री 70 डिग्री, कितना आ गया 140 40 डिग्री। तो ये भी समद्विबाहु है, ये भी समद्विबाहु है, ठीक है, लेकिन कहाँ समरूप है? समरूप नहीं है। आपको पता है Yes. दोनों ही समद्विबाहु है लेकिन समरूप नहीं है, ठीक है। तो दो समद्विबाहु त्रिभुज का समरूप होना जरूरी नहीं है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु हमेशा समरूप नहीं होंगे। तो ये लिख लीजिएगा, समद्विबाहु तो दोनों हैं लेकिन समरूप नहीं है, ठीक है, समरूप नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अगला जो टॉपिक है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके एग्जाम में, अच्छा ये मैं सोच रहा था कि आपको थ्योरम का प्रूफ बता दूं, थ्योरम 6.1 का, लेकिन आज नहीं हो पाएगा प्रूफ। प्रूफ अगले क्लास में करेंगे। इसके कंसेप्ट को आज समझते हैं। देखो क्या क्या नाम है इसके, पहले तो नाम को ही समझिए क्या क्या है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इंग्लिश में बोला। इसका बी उठा लीजिए, यहां से पी ले लीजिए, यहां से टी ले लीजिए, ठीक है। तो ये बन जाता है बीपीटी, शॉर्ट फॉर्म में बहुत बार बोलूंगा मैं भी बीपीटी। इसी का नाम है क्योंकि ये थ्योरम थेल्स ने दिया था, थेल्स मैथमेटिशियन थे, तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया थेल्स थ्योरम। हिंदी में थेल्स प्रमेय, और उसी को हिंदी में कहते हैं आधारभूत बेसिक प्रोपोर्शनलिटी को समानुपातिकता थ्योरम को प्रमेय। तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय बोलिए, थेल्स प्रमेय बोलिए, बीपीटी बोलिए, या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलिए। इतना सभी नाम के बाद अगर कुछ कमी था तो एक नंबर डालना कमी था, क्योंकि आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ रहे हो और ये पहला थ्योरम है, तो इसका नंबर कर दिया 6.1, तो थ्योरम 6.1 भी बोल सकते हैं। अच्छा, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई बुक में अगर चैप्टर 8 हो तो वहां लिख देगा थ्योरम 8.1, ठीक है। तो थ्योरम का नंबर कोई फिक्स नहीं होता, ये तो आपके बुक के अकॉर्डिंग थ्योरम 6.1 है, ठीक है। तो ये लिखा रहता है थ्योरम 6.1, लेकिन कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग थ्योरम नंबर 6.1 क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। प्रूफ नहीं करेंगे आज, प्रूफ अगले क्लास में कर लेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है, कहता क्या है थ्योरम, ये पढ़ाया भी है पहले आपको एग्जाम के टाइम पर। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं या विभाजित हो जाती हैं। बहुत लंबा कहानी हो गया, इसको ब्रेक करते हैं कि क्या बोला ये। देखिए, इतना तो समझ में आ गया कि सर एक त्रिभुज की बातें की गई है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो एक त्रिभुज की जब बात की गई है तो मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेता हूं, ठीक है। एक त्रिभुज बनाया, ठीक है, इसका नाम दे दिया त्रिभुज एबीसी, ठीक है। अब इस किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, अब किसी एक भुजा के समांतर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, भुजा बीसी के समांतर एक लाइन खींच रहा हूँ, और जो बाकी अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, मतलब बाकी दो भुजा मतलब ए बी और एसी, तो ए बी और एसी को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींच रहे जो बीसी के समांतर हो। तो मैं कुछ ऐसा एक लाइन खींच दे रहा हूँ जो बीसी के समांतर बना दिया, और ए बी और एसी को काट रहा है, ठीक है। ए बी और एसी दो भुजाओं को काट रहा है बीसी के समांतर, नाम दे दिया डी और ई, ठीक है, पॉइंट डी और पॉइंट ई, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है कि बाकी दो भुजा है ना, क्योंकि बीसी के तो समांतर गए, कटा कौन सा, ए बी और एसी, तो ए बी और एसी को बराबर अनुपात में बांटेगा कौन, डीई, ठीक है। अगर डीई बीसी के समांतर है तब ऐसा होगा, हमेशा ऐसा नहीं होगा। जब डीई बीसी के समांतर होगा तो आपको लिखना होगा यदि, ये हमेशा बताइएगा, यदि डीई जो है वो समांतर है सर बीसी के, जो लो लाइन बना है इसका मतलब क्या हुआ, समांतर का सिंबल है, बराबर का सिंबल नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि डी बीसी के समान बराबर है, डी बीसी के समांतर है, डी बीसी के समांतर है, तो क्या होगा सर, यहां पर है डी और यहां पर है ई, तो बट रहा है एडी और डीबी दो भाग में, एक भाग है एडी और एक भाग है डीबी, इधर बटा एई और ईसी में, ठीक है। तो इसका जो अनुपात है ना वो बराबर अनुपात रहेगा, ठीक है, ये बोल रहा है। तो आप लिख दीजिएगा सर एडी बटा डीबी, ठीक है, ऊपर से नीचे जाइए, ठीक है, एडी बटा डीबी बराबर एई बटा ईसी, यही आपको लिखना होगा, और यही है थेल्स प्रमेय, ठीक है। थेल्स यही कहता है, समझ में आया क्या लिखा हमने, बस ये डायरेक्शन देखना है, एडी बटा डीबी।
बराबर AE बटा AC। इतना ही लिखना था, सिंपल। अब इसमें फिगर को रोटेट करेगा, हो सकता है मैंने BC के समांतर D बनाया, कभी AB के समांतर बना देगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे, अगर ये तो आपका वही लिख रखा है, क्वेश्चन पर आने के पहले मैं थोड़ा आपको और भी प्रैक्टिस करवाता हूँ कि अगर मैं फिगर अलग अलग तरीके से आपको दूं। मैं ऐसे लाइन बना दिया, ठीक है। मैंने बोला PQRS। मैं सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, त्रिभुज PQR है और मैंने एक ST लाइन बना दिया। मैं पूछ रहा हूँ क्या ऐसा होगा PS बटा SQ बराबर PT बटा TR, ऐसा होगा क्या? नो Yes, sir. सर। क्यों नहीं होगा? सर क्योंकि आपने इसमें कहा नहीं कि ये पैरेलल है। वेरी नाइस। तो यहाँ पर मैंने बताया ही नहीं कि पैरेलल है ST या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी सिंबल भी नहीं बनाया गया था, तो हम ऐसा नहीं कह सकते सर ये बराबर अनुपात में बटा या नहीं बटा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं कभी भी ऐसे बना दूं, एक लाइन ऐसे बना दूं, अब ये थोड़ी बराबर यहाँ पर भी काट रहा है ना दो पार्ट में, ठीक है। ये हमारा पार्ट इतना दिख रहा है, कितना दिख रहा है, ये कितना दिख रहा है, इतना दिख रहा है, तो ये थोड़ी बराबर अनुपात में बटेगा, ठीक है। तो पैरेलल होगा तभी बटेगा। तो ये क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए ना, कई बार ऐसा होगा कि मैं भी लिखते हुए भूल जाऊं, ठीक है, तो वो एक मिस्टेक होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में दिया रहेगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर मैं ऐसा मेंशन कर देता, एक सिंबल सा, एक छोटा सा निशान, अब ये क्या हो गया, ST लाइन जो है सर QR के समांतर है, ठीक है। तो यहां पर आप बोलिएगा सर अगर ऐसा आपने बोल दिया ST इज पैरेलल टू QR, अगर ST QR के समांतर है तो डेफिनेटली PS बटा SQ जो होगा वो PT बटा TR के बराबर होगा, ठीक है। क्लियर? यस सर। फिगर ऐसे अगर आ गया, क्योंकि ज्योमेट्री में क्या होता है, फिगर को रोटेट करेगा आपका। MNT, अभी मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा, बस एक सिंबल दे दिया हूं, ठीक है। ये सिंबल काफी चीज एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है। आपसे पूछ रहा हूं कि यहां से हम थेल्स कैसे लगा सकते हैं, थेल्स के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं? बोलिए। TB upon BN is equal to TN upon AM. लास्ट में क्या बोला, TA बटा AM बोला क्या? TA upon में AM. ठीक है, बढ़िया। तो यहां पर क्या बोलेंगे, सर मुझे क्या दिख रहा है कि AB लाइन जो है वो MN के पैरेलल है। कैसे पता चला? ये सिंबल से, ये जो तीर का निशान बना ना, ये बताता है कि पैरेलल है। तो हमने ये देखा कि सर AB जो है वो समांतर है MN के, मतलब तीसरी भुजा को MN ले लिया, MN का समांतर दिख गया। तो AB किसको बांट रहा है, TM और TN को, ठीक है। तो यहाँ पर बिंदु A है, यहाँ पर B है, तो आप किसी भी डायरेक्शन से जाइए, TA बटा AM लिखिए, चाहे TB बटा BN लिखिए, तो आपको सर एक मुझे दिख रहा है, यहाँ सिर से नीचे जाइए, TB बटा BN बराबर TA बटा AM, ठीक है। बस ऐसे लिख दीजिए, TB बटा BN, बस नाम को थोड़ा ध्यान से लिखिएगा, एक भी गलती होने से आपका फिर आंसर नहीं आएगा, TA बटा AM। तो ये हम लिख सकते हैं, यदि ये है तो ये होगा, यही थेल्स का स्टेटमेंट है। क्लियर? यस सर। चलिए, तो इस पे क्वेश्चन ट्राई करें अब। तो क्वेश्चन आपका Yes, पहला तो यही है, ये नीचे दी गई आकृति में अगर बोल रहा है कि डी, देखो ऐसे ही लिखा रहेगा, डी अगर BC के समांतर है तो EC का मान ज्ञात करिए। तो बताइए यहाँ पर EC कितना होगा, या फिर x लिख के बोलेगा, x का वैल्यू बता दीजिए। बोल रहा है कि ED लाइन जो है वो पैरेलल है आपके BC लाइन के। 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर बोलेंगे इस ट्राइंगल को देखकर मुझे दे रखा है सर DE BC का समांतर, तो लिख दीजिए DE इज पैरेलल टू BC। DE BC के अगर समांतर है या ED CB के समांतर है, दोनों ही बात सेम है, तो हम कहेंगे सर थेल्स यहाँ पर लग जाएगा, एक बिंदु E और D पर काट रहा है AC और AB भुजा को। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ थेल्स के अकॉर्डिंग AE बटा EC जो होगा वो बराबर होगा AD बटा DB के, ठीक है। हमने क्या किया, AD बटा, ये किया AD बटा EC बराबर AD बटा DB, ठीक है। तो यहाँ से आप बढ़ जाइए आगे, तो AE का वैल्यू कितना है, 1, EC का वैल्यू, EC भी लिख सकते हैं, X भी लिख सकते हैं, मैं EC लिख देता हूँ, चलो, ठीक है, बराबर AD कितना 1.5 और यहाँ पर है आपका 3,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर ईसी का वैल्यू जो आ जाएगा, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल, इधर रेसिप्रोकल कर दिया, 1/EC को EC बटा 1 कर दिया, तो यहाँ पे 3/1.5 कर दीजिए, ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये पॉइंट ऊपर गया गुना 10, ठीक है, 5 से काट लीजिए, 5 3 15, 5 दूनी 10, ये 3 से 3 कट गया, तो आपका आ गया ना 2 सेंटीमीटर, सभी सेंटीमीटर में, तो यहाँ भी सेंटीमीटर आ गया। क्लियर, तो इसी का वैल्यू 2 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर है। अनुपात बराबर का मतलब क्या होता है, अगर एक चीज दोगुना हुआ दूसरा भी दोगुना हो जाएगा ना। 1.5 में कितना से गुना करने पर 3 मिलेगा, 2 2 से गुना करने पर 1.5 गुना 2 3, ठीक है, 1.5 रुपए है आपके पास, और 1.5 रुपए और आगे, तो 1.5 रुपए 3 रुपए हो जाएंगे ना आपके पास, ठीक है, तो 1.5 का दोगुना आपका 3 हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ भी दोगुना कर दीजिए, 1 का दोगुना करें कितना मिलेगा, शॉर्टकट कर सकते हैं ऐसे। तो रेस्ट क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे, लेकिन एक मैं शॉर्टकट के फॉर्म में ऐसे बताता हूँ, मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो कितना टाइम लगेगा आपको करने में। PQR यहाँ लिख दिया, ST लिख दिया, यहाँ पर 5, यहाँ लिख दिया 15 मीटर, यहाँ लिख दिया 8 मीटर, यहाँ पूछ रहा हूँ x कितना आएगा, 16 मीटर। 16 नहीं, 16 कैसे आएगा, अनुपात बराबर होने चाहिए ना, तो यहाँ पर 5 का 3 गुना है, 3 गुना है, 5 3 15, तो 8 का 3 गुना होगा ना यहाँ पर, ठीक है, तो 24 आ जाएगा, मीटर में आएगा 24 मीटर होगा, करके देखिए वही आएगा, ठीक है, 5/15 बराबर 8/x, ठीक है, ये होगा, क्योंकि अच्छा पैरेलल देना भूल गया था, पैरेलल दिया रहेगा, ठीक है, STQR के पैरेलल, तो यहाँ पर क्या बोलेगा सर, 5 1 कम 5 5 3 15, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 24 मीटर। क्लियर। यस सर। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ये लास्ट, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। पैरेलल दे रखा है कि दोनों पैरेलल है, समांतर है, मैं यहाँ पर वैल्यू दे रहा हूँ PQR ST, वैल्यू आपका क्या क्या लिख दिया, 4 20 5 x 25 25, कितना जल्दी आंसर आ गया, ठीक है। आप सीधे बोलिएगा सर मुझे पता है कि अगर पैरेलल तो अनुपात बराबर होंगे, 4 का 5 गुना 20 होता है, 4 पंजे 20, तो 5 का 5 गुना x होगा, ठीक है, 5 पंजे 25, तो आंसर 25 आ गया, तो जहां भी ऑप्शन दिखेगा करके आगे बढ़ जाइए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि मुझे PR का वैल्यू बताइए, आप क्या बोलिएगा, व्हाट इज PR, 30, तो यहाँ पर PR फिगर को देखिए, फिगर में आपका PR कितना है, PT और TR को जोड़ दीजिए, ठीक है, तो PR क्या हो जाएगा, PR जो होगा वो PT प्लस TR है, तो आपने बोला PT कितना 5 और TR कितना बोला, अभी निकाला 25, तो ये 30 आ गया, ठीक है, 30 मीटर या जो भी रखा है, 30 मीटर सेंटीमीटर, वो तो डेटा पे डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए, तो इतना पर रुकते हैं, और इसके आगे अगले क्लास में पोल के साथ इसको कंप्लीट करेंगे और इसका प्रूफ भी देखेंगे। कोई डाउट है तो बताइए आज के क्लास में, डाउट नहीं तो फिर लेफ्ट कर सकते हो। बाय एवरीवन।